लाश के टुकड़े काट के ना 2 तोरों में ना डाल के ना हाथ थे टके मसा काटे हुए पाँव तो तोरों में डाल के ना पीछे से इन्होंने बाहर निकाल लिया। जब से ये वाकया हुआ कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और ना कोई घर में चैन से सो पाता। इतना दर्दनाक वाकया। ये वो घर है जहाँ ज़ारा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ज़ारा का कसूर ये था कि उसका शोहर उसके साथ बेहद मोहब्बत करता था। ज़ारा जिसके साथ इतनी जुल्म और बर्बरियत की गई, ये उसको इनको जो है अपने अब्बू कहती थी और ये जो है ये सुगरा के जेठ हैं, यानी कि उनके शोहर के भाई हैं। ज़ारा ने तुसी मिले सब ऐसी सी हो मैंने भी दुख लभ सकती नहीं किसी दी, ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਧੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਡਕਰੇ ਕੀਤੇ। ਨਾ तो वाकई ना करना तो ज़ारा ਤੁਹਾਨੂੰ अब्बू भी कहती। हमारा ज़ारा से रब्ता हमेशा ही रहता था। उसकी ये सजा प्यार किया, प्यार की कुर्बानी उसने दे दी अपनी जान। जितने टुकड़े उसके किए गए हैं, जिस तरह बेदर्दी से उसके किए गए हैं, उन माँ बेटियों पे इसी तरह टुकड़े किए। उधर जाकर पूछा अपनी बहन से कि बाजी क्या ज़ारा किधर है? इधर ही है, कहीं गई है, हमें कह गई है कि मुझे जरूरी काम है, मैं उधर जा रही हूँ। हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन वो ना मानी। माँ बेटियां ना मानी। वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी छोड़कर इधर उधर नहीं होती थी। तो उन्होंने हमें नहीं बताया। वो अच्छे किरदार की थी, अच्छी जुबान की थी, हर किसी को अपना बनाने वाली थी। उसमें कोई किसी उसको लड़ाई करना आती नहीं थी। अगर कोई उसे कह भी देता था तो वो कहती थी ये बड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहन इस नहेज पे आ जाएगी, इतनी बेदर्दी के साथ उसके टुकड़े करके जो है और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बैगों में डालकर उसके चेहरे को जिस तरह जलाया गया। मेरी बहन जो है वो एक कीड़े की भी जान नहीं ले सकती थी। हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन वो ना मानी। माँ बेटियां ना मानी। उसने कहा था कि अगर आप ना आए तो ज़ारा अपने घर हंसी खुशी बस रही है। उसको लड़ाई करना आती नहीं थी। अगर कोई उसे कह भी देता था तो वो कहती थी ये बड़ा है। बड़े का एहतराम करती थी, छोटों से प्यार करती थी। ज़ारा मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जाती थी। 2-2.5 माह की हमला। बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2-2.5 साल है, चांद जैसा वो फूल जैसा बच्चा है, उसके सामने उसकी माँ का बेदर्दी के साथ करना एक तरफ रह गया। कत्ल के बाद लाश की बेहुरमती करना, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करना और फिर उन हिस्सों को बाकायदा तौर पर नाले में बहा देना कि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उन्होंने जुम्मे के रोज प्लानिंग की, हफ्ते के रोज जाके वो बुगजा और वो जो छुरी चाकू टोके खरीदे कि वो जो बदबख्त नवीद था उसके आने जाने के लिए पीछे का कोई रास्ता रखा हुआ था, वो कहीं से फलांग के आता था। जो फोरेंसिक टीम थी वो कह रहे थे कि ये बॉडी पूरी नहीं है, इसमें बहुत से औजार नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको जो मिला है इतना यहाँ फेंका था, उसके अलावा बाकी जो सर और उसकी जो कलाइयां थी वो हमने और जगह फेंका है। अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, अपनी बेटियों का घर उजाड़ दिया और उनसे जुड़े जितने खानदान थे सबको रुसवा कर दिया। जो इस तरह की खबीस बदबख्त औरतें होती हैं ना, ये किसी भी शख्स का घर जो है सलामत नहीं रहने दे सकती। माफी मंगनी है मौला को, मैनू माफ कर दे मौला, सुनिया मैनू माफ कर दे, मैं बड़ी ज्यादती की मौला, सुनिया मैनू माफ कर, मैं बड़ी ज्यादती की मौला, मैनू माफ कर। आपका नाम क्या? ये सारा कैसे मामला शुरू सकता है? अजीजा परवीन। की सारा मामला होया है? एटीएम गोलियां आंदियां सन कितों? मेरे पास स्टोर तो लिया। ठीक है। स्टोर तो लै गए ग्रेनेड पीस के उन्होंने दे दित्तियां केले विच पा के। ठीक है। हाँ, केले विच पा के दित्तियां ने। फिर मेरी गल सुनो, वो बेहोश हो गई, बेहोश हो के फिर उठ बैठी है, फिर निम्को खान लग पई, निम्को खांदी खांदी फिर बेहोश हो गई। फिर दूसरे कमरे च असीं ला गए, दूसरे कमरे च जाके ते सरिंज लाइए, सूई लाइए, सरिंज लाइए ते फिर खून कड्ढिया उन्हें, खून कड्ढ के ते फिर दोबारा ला दिता सफेद, फिर दोबारा ला दिता। मैं आख्या बेहोश हो गई है, उन्हें हथ पैर बन देते, हथ पैर बन देंदे। फिर मेरे गल सुन, मेरी गल सुन, लत्तां भी बन्नियां सन,
ਕਿੰਨੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ? ਹੀਰਮ ਨੇ ਹੀਰਮ ਟਾਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ